सिटी से, और हमने प्रेफर किया है फेरी, क्योंकि जैसे मैंने आपको कल बताया था, एक तो जल्दी लेके जा रही है, दूसरा जो है हमें डिस्टेंस कम है यहाँ से लेके, और अगर फेरी से जाते हो आप तो डिस्टेंस कम है। बट सुबह वेदर बहुत ही ख़राब था, लेकिन अब वेदर ठीक है, बारिश हो नहीं रही है। तो मैंने एक बार कंफर्म किया था जो बुकिंग वाली जो मैम थी उनसे, तो बोली कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो ये फेरी होती हैं बड़ी होती हैं, तो इन पे बारिश वगैरह का कोई, अगर ज़्यादा ही ख़राब मौसम ना हो तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो पीछे आप जो देख रहे हो वो कराबी है, वहाँ से हम निकल चुके हैं और अब फेरी में हम जा रहे हैं कहाँ, फुकेट। एक दिन मैं सोच रहा था एक्सटेंड करने के लिए, बट फिर वही बात है, यहाँ पे खाली वही स्ट्रीट्स पे इधर से उधर घूमने का कोई मेरे को मतलब समझ में नहीं आया। तो फिर वहाँ से पटोंग से नहीं, फुकेट से फिर एक दिन हमारा कम हो जाता, तो इसीलिए जो यहाँ देखने का था वो मैं देख चुका हूँ, और अब हम जा रहे हैं फुकेट। तो ये फेरी आपको दिखा देता हूँ मैं थोड़ी सी कैसी होती है। ये थोड़ा सही है, अंदर से एसी है, ये खड़े हैं कुछ लोग, 2 कैबिन है, एक नीचे और एक ऊपर। नीचे वाली जो कैबिन है वो ये सीढ़ियाँ हैं, ये देखिए, ये सीढ़ियाँ जो उतर रही हैं ये नीचे वाली कैबिन में जा रही हैं, और ये ऊपर वाली कैबिन है। बढ़िया है, एसी की कैबिन है और आराम से बैठ के हम जा सकते हैं इसमें, तो ऐसा कोई इशू है नहीं इसमें। तो गाइज़ यहाँ पे जो 2 दिन का मेरा स्टे रहा, पहला दिन तो पहुँचे ही लेट थे, तो उस दिन तो बस खाली ये है कि सिटी के जो बीच एरिया है वो देखा, और उसके आसपास की जो दुकानें हैं वो एक्सप्लोर करी थी। काफ़ी अच्छा एरिया है, बढ़िया है, आप आओ तो यहाँ पे बिल्कुल आपको बहुत ही रिलैक्सिंग फील होगा। और साथ में ये जो 4 आइलैंड्स का टूर है, जैसे मैंने आपको कल बताया, बहुत ही बढ़िया टूर रहा हमारा, और ये मस्ट है अगर आप यहाँ पे आते हो। फीफी को आप, जो फीफी आइलैंड है, इसको आप पटोंग या फुकेट से भी कवर कर सकते हो। तो इस बट वहाँ से जैसे मैंने बताया, ये जो आइलैंड है फीफी, ये कराबी का जो प्रोविंस है उसमें पड़ता है। तो वहाँ से जब आप यहाँ आओगे तो ये आपको डिस्टेंस वहाँ से ज़्यादा लंबा पड़ेगा, लेकिन अगर आप यहाँ से कराबी से उसको कवर करते हो तो उसके साथ साथ आपको 4 आइलैंड आप और भी कवर कर सकते हो, और जो है बजट भी आपका हल्का ही रहेगा, फिर ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। तो ये है, अब एक दिन मेरा फुकेट में इसलिए बच जाएगा क्योंकि मेरे को अब वापस जो है फीफी आइलैंड देखने के लिए नहीं जाना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त स्टे रहा, और फेरी का भी मेरे को आते हुए तो बाई रोड का देख लिया था मैंने सिस्टम। एक रीज़न ये भी रहा कि मेरे को फेरी का भी सिस्टम थोड़ा देखना था कि कैसे, एक एक्सपीरियंस लेना था इसका भी कि कैसे ट्रैवलिंग होती है और क्या सिस्टम है इसका। तो इसीलिए मैंने फेरी को चूज़ किया है। दूसरा, फेरी जो है सस्ती भी है अगर आप बाई रोड जाओगे तो वो महंगा पड़ेगा। और दूसरी बात एक और कि क्या, जो अगर आप फेरी से जाते हो तो ये आपको होटल से ही पिक करते हैं, और जिस भी होटल में आप रुके हुए हो वहाँ पर फुकेट में, वहाँ पे आपको ड्रॉप भी करेंगे। तो ये इशू भी नहीं है आपको, क्योंकि बीच बिल्कुल पास में लगता है, और टर्मिनल जो है फुकेट का वो थोड़ा दूर है। वहाँ से आपको टैक्सी या किसी तरीके से अपने आप बस से मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फेरी से जा रहे हो तो ये आपको वहाँ पर ड्रॉप करेंगे आपके होटल तक। ये चिपकाया इन्होंने भाई, देख लो, पटोंग। 2 ऑप्शन थे मेरे पास, काटा बीच और पटोंग बीच। काटा बीच का क्या है, वहाँ पे सर्फिंग वगैरह और ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो होती हैं, और थोड़ी सी शांत लाइफ है वहाँ पे। तो आप भी दोनों में से अगर चूज़ करो तो आप इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हो कि जो मैंने पता किया है यहाँ पे कि पटोंग में क्या है कि नाइट लाइफ बहुत बढ़िया है और हलचल रहती है बढ़िया। मतलब रात के टाइम पे आपको घूमने में मज़ा आएगा, और जिनको थोड़ा सा शांति पसंद है या जो थोड़ा पीस ढूंढते हैं ट्रिप में, उनके लिए फिर काटा बीच जो है बढ़िया है, लेकिन वो सिटी से थोड़ा सा हटके हो जाता है।
तो ये है, तो ये देखिए आप एक बार व्यू देख लीजिए, आपको दिखा देता हूँ व्यू। बढ़िया। ये डेक है, यहाँ से आप खड़े होके व्यू वगैरह ले सकते हैं, और बैठने का जो है वो यहाँ पे है नीचे इधर, वो भी दिखाऊंगा मैं अभी आपको जब हम नीचे उतरेंगे। अभी आप बाहर का देख लीजिए सिस्टम। 2 घंटे लगते हैं बाई फेरी, और बाई रोड आपको 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगेगा। तो नीचे जाके आपको नीचे का भी दिखाता हूँ मैं। धूप नहीं है तो प्लेजेंट लग रहा है बिल्कुल, कोई ऐसा इशू है नहीं। ये इंडियन कपल बैठा है, ये तो बढ़िया है। तो गाइज़ मैं आ गया हूँ बिल्कुल फेरी के बिल्कुल आगे, टाइटैनिक वाले पोज में, ये देखिए। बहुत ही बढ़िया, ये देखिए बिल्कुल आगे खड़े हैं हम, यहाँ से आप व्यू ले लीजिए, बहुत बढ़िया। और पीछे का दिखाऊं तो ये देखो, आगे का देखिए, और पीछे का दिखाऊं तो ये देखिए। तो वहाँ हमारे कैप्टन बैठे हैं और मैं हूँ वहाँ से उतर के, मैं वहाँ से उतर के और यहाँ आया हूँ आगे बिल्कुल, ये देखिए बहुत बढ़िया। देख रहे हो गाइस, व्यू देखिए आप, इतना बढ़िया। ये देखिए एक आइलैंड, देखिए आइलैंड देखिए, ये दूसरा आइलैंड, ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं चारों तरफ, बहुत बढ़िया। देख रहे हो गाइस, सारे लाइमस्टोन के हैं ये, जितने भी आइलैंड्स हैं, और बहुत बढ़िया आइलैंड्स, बिल्कुल क्लियर सी। और आगे खड़ा होके भाई इतना मज़ा आ रहा है देखने में, पीछे की तरफ अगर मैं देखूँ ऐसे करके, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ज़बरदस्त, अमेजिंग एक्सपीरियंस है बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना अमेजिंग, वो एक्सपीरियंस है। अभी आइलैंड की तरफ से हट गए हैं तो हवा तेज़ हो गई है। तो गाइस अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ से पैसेंजर रूम, अंदर एंट्री होती है यहाँ से, ये है बैठने का यहाँ पे, ये देखिए बैठने का, ये बैठने का है बढ़िया, एसी का इस क्लास। सामने उधर कैप्टन का रूम है, और उसके आगे अभी हम खड़े थे। वो देखिए पीछे वो जो आइलैंड नज़र आ रहा है जहाँ कल हम गए थे, वही है कोडा आइलैंड, वो रहा। तो ये क्या कर रहा है, ये हमें जितने भी आइलैंड्स हैं यहाँ पे उनके पास से दिखाता हुआ आगे लेके जा रहा है। ये देखिए छोटे छोटे आइलैंड्स आपको नज़र आएंगे, ये सारे आइलैंड्स हैं जो आपको पीछे नज़र आ रही है ना हिल्स, ये छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ऐसी दूसरी तरफ है। बहुत ही बढ़िया व्यू है। तो दोबारा से उन्हीं आइलैंड्स पे एक बार ये हमें घुमा रहा है,
डबल टूर हो गया हमारा। वेदर भी बढ़िया हो गया है। सुबह बारिश हो रही थी, अगर बारिश होती रहती तो यहाँ डेक पे हम आ नहीं पाते, लेकिन अब बारिश बंद हो गई है तो देख रहे हैं अब यहाँ से आराम से, धूप भी नहीं है ज़्यादा। बैठने की जगह मिल गई है। ये देखिए अब पीछे से आप वो नज़र आ रहा है कोड आइलैंड। और एक बात और मैं आपको बताऊं, यहाँ के जितने भी लोग हैं उनकी छल कपट नहीं है इनके मन में ना, मतलब कि पैसे ले लो और इस तरीके की दिक्कतें कि पैसे ले लो और बस मतलब पैसा लूटना है टूरिस्ट का, वो चक्कर नहीं है यहाँ पे। आपको बिल्कुल सही गाइड करते हैं। मैं जैसे कल रात को उनसे पूछ रहा था कि भाई सेकंड डे के लिए अगर मैं अपना एक डे एक्सटेंड करता हूँ तो आप मेरे को क्या दिखाओगे यहाँ पे, तो उन्होंने मेरे को साफ साफ बताया ये बात। बोले आपने जो आइलैंड्स देख ली है ना, वो अगर आप बाद में देखते तो था ठीक, लेकिन अब वो आइलैंड्स आपने पहले देख लिए हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़े पूल्स हैं, ठीक है, और केव हैं, वो दिखाऊंगी तो वो आपको फिर उतने अच्छे नहीं लगेंगे। मतलब साफ साफ बता दिया, ये नहीं पैसे खींचने का चक्कर है। ये देखिए मेरे पीछे वहाँ पे बारिश हो रही है, बहुत ही अमेजिंग। यहाँ कुछ नहीं है, बादल को आप देखोगे एक ही जगह पे इकट्ठा हो गए और यहाँ पे गिर रहा है। जहाँ फ्लैग आपको नज़र आ रहा है, इसके नीचे देखिए यहाँ बारिश हो रही है। सी में दूर दूर तक कोई व्यू ब्लॉक नहीं हो पाता है, तो माउंटेन्स में भी जब हम हाई अल्टीट्यूड पे होते हैं वहाँ से भी कई बार हमें इस तरीके का वेदर दिखता है कि बारिश होती हुई हमें नज़र आती है दूर। जहाँ पे हम खड़े होते हैं वहाँ पे नहीं हो रही होती है, जैसे अभी यहाँ पे कोई बारिश नहीं है, लेकिन वहाँ पीछे आपको बारिश होती हुई नज़र आएगी। तो कोई सामान हमने ले लिया और ये पैसेंजर पास दिया इन्होंने हमको उतरने के बाद, मतलब बाहर से अब मिलेगी मिनी वैन ही होगी मेरे हिसाब से, तो इतने सारे पैसेंजर्स के लिए थोड़ों थोड़ों को बिठाएंगे और होटल तक छोड़ेंगे, ये जो कि डिसाइडेड था पहले ही। विच वन इज़ फॉर पटोंग? Yes, Patong. Check butcher. Yes, This this one. car. You car check- 10 करोड़? Yes. No, you check him. You check him. ओके ओके। You talk good. हाँ तो गाइज़ ये मिनी वैन हमें मिली है और इसमें बैठ के हमें जाना है। ये रही ये मिनी वैन है, इन्होंने बता दिया भाई इसमें बैठना है और ये छोड़ेगी हमें होटल तक। बहुत ही बढ़िया नंबर 1 एक्सपीरियंस रहा है। ये फेरी वाला जो है थोड़ा डायलेमा में था मैं, लेकिन मज़ा बहुत आया और बिल्कुल सही मेरा डिसीज़न रहा यहाँ पे। और मैं बिल्कुल आपको बोलूँगा, ये देखिए ये हमारे फ्रेंड हैं, ये बता रहे हैं कि इसमें बैठना है हमें, तो चलते हैं और बैठते हैं फिर वैन में और होटल पहुँचते हैं।